प्रिय दर्शकों, बुध यज्ञो वै विष्णु रूपः, और बुध को विष्णु का रूप कहा गया है, यज्ञ कहा गया है। जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध का होना कितना श्रेष्ठ है, इसके बारे में ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि सूर्य के समान कुल को प्रकाशित करने वाला होता है जातक जिसकी जन्म कुंडली के नवम में बुध हो। जीवनाथ ने तो अद्भुत बात कही कि देवालय के शिखर पर जो गड़ी हुई ध्वजा है, उस ध्वजा को देखकर ही उस मंदिर के प्रतिष्ठित और स्थापित देवता का महत्व और उनकी कीर्ति पता चल जाती है जब वो ध्वजा दूर से लहलहाता दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार नौमस्थ बुध वाला जातक होता है जिस कुल में वो उत्पन्न हो, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने कार्यकुशलता, अपने धर्म से अपने कुल का वो ध्वजा जो है सर्वत्र लहलहा देता है। वाराह मिहिर कहते हैं कि धन, धर्म, संतान और सुख सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। बाकी सभी, चाहे वो काशीनाथ, मंत्रेश्वर, ढूंढीराज, सबने एक ही बात कही, जयदेव, सबने यही एक बात कही कि बुध अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में हो तो कहना नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। बृहद यवन जातक का कथन है कि अगर बुध जन्म कुंडली के नवम में है तो जातक के जीवन का जो 29वां वर्ष है वहां पर मां को विशेष कष्ट की संभावना बनती है। तो वहीं 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ये आप सभी जानते हैं, बुध अगर भाग्येश हो या भाग्य भाव में हो तो 32वां वर्ष विशेष विचारणीय रहता है। कल्याण वर्मा और जागेश्वर का भी मत यही है कि बुध नवम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। तो वहीं पाश्चात्य मत में बुध का नवम भाव में होना कहा कि जातक ऐसा शोधक होता है, शोध करने वाला होता है, शोधक बुद्धि का होता है। वहीं कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषियों का मानना है कि जिनके जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध हो उनके जीवन का 22वां वर्ष भी बड़ा विशेष होता है। उन्हें अपने 22वें वर्ष का भी जरूर एक बार ध्यान करना चाहिए। नवम स्थान में बुध अगर मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में हो तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो विवाहोपरांत होता है। विवाह होने के पश्चात शीघ्र ही उसका भाग्योदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं अब आपको बताना चाहता हूं, नवम स्थान में बुध होना सभी ऋषियों के मत में श्रेष्ठ है और यह ज्यादा विचार करने की बात नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बुध को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और जन्म कुंडली का जो नवम और पंचम भाव है ये त्रिकोण है, इसे लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। अब जब विष्णु लक्ष्मी के संसर्ग में हो या पंचम या नवम में हो तो वह अत्यंत श्रेष्ठ होंगे, इसमें कोई विचारणीय तथ्य नहीं। परंतु बुध बालक ग्रह है और बुध ऐसा ग्रह है जो किसी की संगति में पाप ग्रह और शुभ ग्रह भी बनता है। अगर वो शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह, अकेले है तो शुभ ग्रह, लेकिन पाप ग्रह के साथ होने पर पाप ग्रह बन जाता है। बुध के प्रभाव को जानना है तो ये विशेष रूप से देखिए कि वो किसी के साथ तो नहीं, और साथ है तो किसके साथ है। सूर्य के साथ होने पर ये अस्त हो जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया कोई फर्क नहीं, 12 अंश से ऊपर है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक। और ऐसी स्थिति में अगर नवम भाव में बुधादित्य योग हो तो ये अपने आप में महान राजयोग है और उस राजयोग के चलते सब कुछ मिल जाएगा। नवम भाव का बुध नीच न हो, पीड़ित न हो, या जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति नीच अथवा पीड़ित अवस्था में न हो तो निसंदेह बुध का जन्म कुंडली के नवम भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है।